8 दिसंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो और मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू कोड का इस्तेमाल करके आप मुझे अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। स्टार आईक्यू कोड यूज़ करके हर रोज़ रात को 8 बजे आप मेरी हर क्लास फ्री में देख सकते हो, स्पेशल क्लास को। दोस्तों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने महाकवि बाण भट्ट सम्मान 2020 के लिए किसे चुना है? तो इसका सही आंसर था सुशील कुमार शास्त्री को। आज का पहला सवाल क्या होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में सुशासन के लिए HSVP सेवाओं के संबंध में 16 सेवा से अब कितनी सेवा कर दी है? तो पहले HSVP की जो है ना सर्विसेज होती थी कितनी, टोटल 16, और अब उन्हें 16 से बढ़ा के कितना कर दिया है? तो अब उन्हें 16 से बढ़ा के 40 कर दिया है। यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, HSVP का फुल फॉर्म है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इनकी जो नोटिफाइड सर्विसेज थी वो पहले थी 16 और अब जो सेवाएं हो चुकी है वो 40 हो चुकी है। ये याद रखिएगा, हरियाणा गवर्नमेंट सिटीजन गवर्नमेंट के तहत इन्हें बढ़ाया गया है। और ये टाइमलाइंस फॉर डिलीवरी ऑफ इंपॉर्टेंट नोटिफाइड सर्विस, ठीक है, जैसे गुड गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा, करप्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। रहने के लिहाज से जो आपका शहरी विकास प्राधिकरण का मतलब ही सीधा सा यही होगा कि रहने के लिहाज से शहरों को और अच्छा सुधारा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से साल 2021 में कोविड सिचुएशन के दौरान हरियाणा में रहने के लिहाज से सबसे अच्छा शहर गुरुग्राम था। उससे पिछले साल फरीदाबाद रहने के लिहाज से सबसे अच्छा शहर था। आज का दूसरा सवाल होगा कि मुख्यमंत्री श्री ने किस जिले में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ हरियाणा के राज्य श्रमिक पंजीकरण उद्घाटन समारोह की शिरकत की है? तो अभी रिसेंटली भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का उद्घाटन किया है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा, आप सभी को ये पता है कि हरियाणा राज्य के अंदर असंगठित मजदूर बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये फरीदाबाद में है। तकरीबन जो है ना इनकी संख्या ही बहुत ज़्यादा है, 35 से 40 हज़ार के आसपास का इनका आंकड़ा है। असंगठित मजदूर वैसे तो देखा जाए हरियाणा के हर एक जिले में ही है। असंगठित का मतलब होता है जिनके पास में कोई फिक्स काम ना हो, और असंगठित मजदूरों को ही फिक्स काम देने के लिए भारत में ही एक ई श्रम पोर्टल चल रहा है। आप सभी को शायद पता होगा इसके बारे में। ई श्रम पोर्टल चल रहा है। इस पोर्टल के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में उनको फिक्स काम देने का प्रयास जारी है भारत सरकार की तरफ से। उसी दिशा में देखा जाए तो हरियाणा ने असंगठित मजदूरों का पंजीकरण करना स्टार्ट कर रखा है और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन भी साथ के साथ करने स्टार्ट कर दिया है, ताकि जितने भी जो लोग हैं जो जिनके पास में फिक्स काम नहीं है उनको जो है फिक्स काम दिया जा सके, उनकी सैलरी फिक्स की जा सके और कम से कम 1,80,000 रुपये सालाना उनकी सैलरी फिक्स की जा सके। यही हरियाणा सरकार का इस पोर्टल के माध्यम से या इस पोर्टल को शुरू करने का जो है ना सीधा सीधा लक्ष्य है। तो मतलब यूँ समझिएगा, पंचकुला में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ हरियाणा के राज्य श्रमिक पंजीकरण का उद्घाटन किया है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री श्री ने हाल ही में हरियाणा के राजस्व विभाग व सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक ली थी और उन्हें कहा था कि गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए कार्य तेजी से करें। अगर आपसे ये पूछूं मैं कि हरियाणा में अब तक कितने गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा 11 लाख से ज़्यादा। एग्जैक्ट अगर आप मुझसे पूछते हो तो तकरीबन 6,309 गाँवों के अंदर 11,65,593, ठीक है ना, इतने प्रॉपर्टी कार्ड ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। देखिएगा इस न्यूज़पेपर में यहाँ लिखा हुआ है ये 11,65,593 प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं 6309 गाँवों के, जिसमें से रोहतक, करनाल, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ में 1 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जा चुके हैं, ठीक है। और आपको ये शायद पता होगा अच्छे से कि ये काम जो स्टार्ट किया गया था लाल डोरा मुक्त करने का, ये सबसे पहले हुआ था 26 जनवरी को। 26 जनवरी 2020 को करनाल जिले का सिरसी गांव था सबसे पहला हरियाणा का जो लाल डोरा मुक्त हुआ था। और इसी के चलते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना स्टार्ट की थी पंचायती राज के दिवस पे।
और आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि इस बार 2021 को एक साथ 1308 गांवों को स्वामित्व कार्ड सौंपे थे भारत के प्रधानमंत्री जी ने। और एक साथ ये भी याद रखिएगा कि 6042 गांवों में ड्रोन से मैपिंग का काम पूरा हो चुका है और अब जो है ना उनको स्वामित्व डीड सौंपी जाएगी जल्द ही। ये स्वामित्व योजना ऐसा है कि गांवों को मालिकाना हक देना, जिसकी ज़मीन है उसको प्रॉपर्टी कार्ड सौंपना, इसी का ही इतना ही उद्देश्य है इस योजना का। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने हरियाणा के सभी जिलों में किसकी स्थापना की मंजूरी दी है? तो हरियाणा के सभी जिलों में रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी दी है, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। इसका मतलब क्या सर? नशे की आदत छुटवाने के लिए सभी जिलों में पुनर्वास केंद्र यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी कि नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जो है ना मंजूरी दी है और अगले 15 दिनों के अंदर जो है ना इसका पूरा प्लान खाका तैयार करवाने की घोषणा भी की है हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री कहिए या गृह मंत्री कहिएगा, इन्होंने ही एक बैठक की है और इसके लिए स्पेशल से जो है ना अस्पतालों के अंदर नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। अलग से बिस्तरों की संख्या, स्टाफ की तैनाती, दवाइयाँ, नशा छुटवाने की जो जितनी भी दवाइयाँ होती हैं इन सभी का जो है ना मापदंड निर्धारित करके पूरा ब्यौरा 15 दिनों के अंदर तैयार किया जाएगा और जल्द ही इस योजना को लागू किया जाएगा पूरे हरियाणा में। गीता महोत्सव पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दीपोत्सव में इस बार कितने लाख दिए एक साथ जलने का लक्ष्य रखा है? तो एक साथ 5 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा है इस बार, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा। आपको शायद मैंने कल बताया था कि पहली बार 48 कोस कुरुक्षेत्र के 75 तीर्थों पर दीपोत्सव किया जाएगा। पिछली बार ये 2.25 लाख का आंकड़ा था, 2.25 लाख दिए जलाए गए थे और इस बार का आंकड़ा है ये कितना? इस बार का आंकड़ा है 5 लाख का। 14 दिसंबर को जो है ना दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, ये भी बात आपको याद रखनी है। और 9 दिसंबर को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत इस महोत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। दीपोत्सव महोत्सव का 3 दिन का ये अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये आने वाले सभी पेपर के लिए जो आपको याद रखना है ये पूरा महोत्सव। हाल ही में एचपीएससी के किस डिप्टी सेक्रेटरी को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है? हालांकि आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा, अनिल नागर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, अभी आपको पता ही होगा एचसीएस वाला जो पेपर था उसमें इन्होंने बहुत गड़बड़ घोटाला किया था और 17 नवंबर 2021 को एफआरआई दर्ज करने के बाद छापेमारी की गई तो एक्चुअली पता ये लगा कि इनके घर से 1,07,97,000 की राशि जो है ना बरामद हुई थी और इसी के चलते हुए इनको जो है ना अभी बर्खास्त कर दिया गया है। एचपीएससी के ही है और ये एचपीएससी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसके जो वर्तमान में चेयरपर्सन है उनका नाम आलोक कुमार है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, याद रखना। इनके कार्यकाल 6 साल का रहता है। हरियाणा के जींद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की नई रजिस्ट्रार किसे बनाया गया है? चौधरी रणबीर सिंह जो यूनिवर्सिटी है इसके नई रजिस्ट्रार बनाया गया है प्रोफेसर लवलीना मोहन को, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक है जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। और स्थायी रजिस्ट्रार बनाया गया है इन्हें, बहुत ज़रूरी है, ज़रूर अच्छे से याद रखना है आपको। इसी साल भर्तियों में विवाद के चलते 15 फरवरी 2021 को रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश पूनिया को सरकार ने पद से हटा दिया और अब जो ये बनी है ये रोहतक में एमडीयू की इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर है लवलीना मोहन, इनको बनाया गया है नया रजिस्ट्रार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे आपको बता देता हूं कि जो प्रोफेसर राजबीर सिंह इनका कार्यकाल 24 जनवरी को पूरा हो गया था, लेकिन बीसी का जो एक्स्ट्रा चार्ज चल रहा है कुरुक्षेत्र के जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा इनको सौंपा गया है अभी वर्तमान में। तो डॉक्टर राजेश पूनिया के पद मुक्त होने के बाद रजिस्ट्रार का चार्ज डॉक्टर राजेश बंसल को दिया गया था, ठीक है। खैर आपको ये बात नहीं याद रखनी, आपको मेन बात ये याद कर लीजिएगा अच्छे से कि लवलीना मोहन को जो है ना वो बनाया गया है नया रजिस्ट्रार। चलिए सर, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम अब हरियाणा में कब से कब तक होगा ये आप बताइएगा मुझे, ये तारीखें आपके आगे हैं, विस्तार से बताइए जितना ज़्यादा आपको पता है इस सवाल के बारे में। रात को 9 बजे आप मुझसे मिलिएगा कंप्यूटर के 2000 MCQ सीरीज़ के लिए। रात को 10:30 बजे डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर के लिए आप लोग स्टार IQ पे लाइव जरूर आया करें। लिंक दोनों ही वीडियोस का आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक्चुअली आप मुझसे रात को 8 बजे से और लगातार 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, मैं लगातार पढ़ाता हूँ। अगर आपको पढ़ाई लगातार करनी है तो 8 बजे से 9 बजे तक मैं आपको अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ। 9:15 बजे से लेके
रात को 10:30 बजे तक आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाता हूँ और 10:30 बजे से लेके और 11 या 11:15 बजे तक मैं आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। तो लाइव वीडियो मिलेगी आपको, ये सभी के लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।